एक रेस में दौड़ रहे हैं, ए बी सी डी ई एक रेस में दौड़ रहे हैं। ए ई से आगे है, ए ई से आगे है, बी डी से पीछे है, डी फॉर दिल्ली, बी डी से पीछे है, सी डी से आगे है, सी डी से आगे है लेकिन ए से पीछे है, लेकिन ए से पीछे है। तो बताइए पहला सबसे आगे कौन है? एक साथ बताना, सबसे आगे कौन है? दूसरा सबसे पीछे कौन है? और तीसरा आगे से दूसरा कौन है? आगे से दूसरा कौन है? बताओ। आगे से दूसरा मतलब जैसे कोई व्यक्ति अरेंज करोगे, मान लो ए बी सी ऐसा रेस में मान लो डी और ई, सबसे आगे कौन दिख रहा है? तो आगे पहला हुआ, आगे से ये पहला हुआ तो ये क्या होगा? ठीक है, तो नाम बताओ। ए ई और सी, ए ई सी, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन यहाँ से देखोगे तो ए ई सी बन रहा है और एक आंसर ए बी ई। इसके अलावा और किसी का? मेरा ए सी ए सी ई। और फर्स्ट वाले कितने लोग? 1 2 4 5 6 और 3 6 9 और ये है बस यही सही है। केवल अरेंजमेंट पता चल रहा है ए का कि सबसे आगे है, बाकी किसी का अरेंजमेंट तीनों आंसर पूरा गलत है। दोनों आंकड़े पूरे होगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसको पहले लोगे किसको बाद में लोगे। ए और ई और सी में नहीं डिसाइड। हाँ, तो डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, तो वहाँ चॉइस थोड़ी मिलेगा, या तो आंकड़े अधूरे मिलेंगे या तो कुछ पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। ऐसा थोड़ी ही पता है कि या तो ई या तो सी, ऐसा नहीं बोले हो ना। आप तो डायरेक्ट ई बोले हो ना, तो ऐसा नहीं। या तो ऐसा बता देगा मेरे को या तो ई हो सकता है या तो सी हो सकता है, तो बात अलग है। वैसे बता आंसर बताने या तो वैसे देगा ऑप्शन में, या तो ई या तो सी, या तो आंकड़े अधूरे या तो निर्धारित नहीं किया जा रहा। समझ गए? अब बताओ क्या करें। ये जो है ई से आगे, बी डी से पीछे, बी जो है डी से पीछे, बी जो है डी से पीछे है, सी डी से आगे, सी जो है डी से आगे है, और ए बी से पीछे, ए बी ए के पीछे। अब सी ए के पीछे है, सी को ए के पीछे रखोगे तो कहाँ रखोगे? डिसाइड कर पा रहे? नहीं। उसके बाद हो गया और ये दो ही बना बस। सी से पीछे ए से सी क्या है? पीछे है। तो देखना यदि इसको अरेंज करोगे तो ए और ई ये क्लियर है। उसके बाद सी से पीछे तो सी को यहाँ रखोगे, डी यहाँ रहेगा तो डी या तो ई बैठेगा, ये भी क्लियर नहीं है। और क्या हो सकता है? बी। या तो ई के पीछे तो एक अरेंजमेंट ई को पूरा हटा दो, तो इसको जब तैयार करोगे तो ऐसा भी बन सकता है ई बी
B और C और A। तो A के पीछे कौन आ गया? C। C। या तो फिर इसको जब चेंज करोगे तो एक अरेंजमेंट ऐसा भी बन सकता है कि B B C E और A, क्योंकि A के पीछे C है, ठीक पीछे ऐसा भी नहीं बोला है। तो अपने आप में ये भी सही है और A भी सही है। तो सबसे आगे कौन दिख रहा है दोनों में? A। तो पहले का आंसर क्या होगा? A। दूसरे का आंसर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि दूसरे पूछो क्या है? सबसे पीछे कौन है? तो E होगा कि B होगा, डिसाइड कर पा रहे होगा? नहीं। तो या तो कौन होगा? B होगा या तो E होगा। इससे अच्छे इसमें क्या करना निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। और तीसरे में भी क्या होगा? सामने से दूसरा कौन है? तो C हो सकता है या तो E हो सकता है, तो इसको भी निर्धारित नहीं किया जाए। यदि ऑप्शन में ऐसा दे C या E तब आप आंसर ले लेना उसको। यदि ऑप्शन यहाँ देता E या B तो आंसर ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन में वैसा देना चाहिए या तो भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? कितने लोग बैठे? 4 5 6 11 घंटे में वो आखिरी में बताया वही सही बताया, ठीक है, बन जाएगा। समझ के कैसे आंसर देना। और कहाँ डाउट है? लिखो क्वेश्चन लिखना। 5 वस्तु P Q R S T का वजन अलग अलग है। P Q R S T का वजन अलग अलग है। P Q से भारी व T से हल्का है R T से भारी है जबकि S Q से हल्का है। तो बताइए सबसे भारी वस्तु कौन सा है? तो बताइए सबसे भारी वस्तु कौन सा? R। तो बताइए सबसे भारी वस्तु कौन सा है? बनाओ। पांच वस्तु P Q R S T का वजन अलग अलग है। P का वजन C से 2 गुना है। P का वजन S से 2 गुना है। C मतलब S से 2 गुना है। वह R का आधा है। T का वजन Q से 2 गुना है। T फॉर टेलीविजन। T का वजन Q से 2 गुना है। Q का वजन S के वजन का 1.5 गुना है। Q का वजन S के वजन का 2 गुना है। 1.5 गुना 1.5 1.5 गुना 1.5